नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल दी लाइफ में आपका स्वागत है और मैं लेके आता हूं बहुत ही शानदार और जानदार वीडियो सर। आज की इस कड़ी में एक और वीडियो जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही टैलेंटेड कपल के बारे में। जी हाँ, बहुत ही टैलेंटेड कपल हैं ये। इनका मैं आपको पहले तारुफ कराऊं इनसे। मिस्टर जॉय सक्सेना। जॉय सक्सेना जी के बारे में आप जानते हैं, एक अच्छे इकोनॉमिस्ट, इंडिया के जाने माने फाइनेंशियल विजर्ड हैं और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। उसके बाद ICW भी इन्होंने किया, मैनेजमेंट डिग्री ली, ग्रेजुएट फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंड नाउ सेटल्ड इन दिल्ली NCR। He's been a live wire, very handsome and very charming personality and amazing thoughts, strategic man. He has helped many corporates in India जिनकी उन्होंने मदद करी, आज भी कार्यरत। और उनकी अर्धांगिनी, इनकी बेटा हाफ डॉक्टर नीति सक्सेना, another talented bunch of talent. This couple is actually, if I talk about Dr. Neeti Saxena, MSc, PhD, FPS, also Paramhans Guru and Reiki Grandmaster. जी हाँ, MSc जियोलॉजी किया आपने, PhD करी माइक्रोप्लेंटोलॉजी में, आपके बहुत सारे नेशनल एंड इंटरनेशनल पेपर्स पब्लिश हुए, CSIR DST के साथ काफी प्रोजेक्ट किए। एक्चुअली शी इज अ साइंटिस्ट और अमेजिंग पर्सनैलिटी। मैंने कहा ना, दोनों ही बहुत ही टैलेंटेड। तो इनका इंटरव्यू करेंगे आज, इनके बारे में, इनकी लाइफ के बारे में, इनके परिवार के बारे में, इनके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तमाम बातें करेंगे। रोमांस की बातें भी होंगी इन दोनों के। जी हाँ, सो आइए मजा करते हैं, एंजॉय करते हैं इस इंटरव्यू को। सो वेलकम डॉक्टर नीति एंड वेलकम मिस्टर जॉय सक्सेना। हियर गोस माय रैपिड फायर राउंड क्वेश्चंस। नीति जी के लिए, ये हीलिंग क्या है, व्हाट इज हीलिंग, और किस तरह से आपने इंडिया और विश्व के तमाम दूसरे देशों में जो पेशेंट्स हैं उनकी सहायता करी, कैसे उन तक पहुंची और कैसे आपने अपनी इस विद्या को, अपनी इस कला को उन तक पहुंचाया जिनसे उनको काफी फायदा हुआ। आप एक साइंटिस्ट हैं, व्यस्त रहती हैं। इस कोविड-19 पैंडेमिक जो कि एक वैश्विक महामारी है, कैसे आपने अपने पेशेंट्स तक पहुंच रही हैं और कैसे आप उनका इलाज कर रही हैं, कैसे उन तक अपनी ये जो विद्या है इसको पहुंचा रही हैं और कैसे उनको फायदा हो रहा है? तकरीबन पहले सवाल का ही डुप्लीकेशन है ये। आपके दोनों क्वेश्चन का आंसर मैं इकट्ठे दे देती हूँ क्योंकि दोनों एक ही तरीके के आंसर है। और इसमें हम शुरू से ही डिस्टेंस हीलिंग करते हैं। किसी को घर पे या अपने मेडिटेशन सेंटर पे इनवाइट भी करते हैं। तो इट डजंट मैटर कि वो कोरोना हो या नॉर्मल लाइफ हो, मेरा हीलिंग प्रोसेस वही चलता है। आई एम यूजिंग ए वेरी यूनिक टेक्निक जो कि मैंने खुद अपने आप डेवलप करी है। नॉर्मली जो वेट्स हम यूज करते हैं वो क्रॉनिक हीलिंग में यूज करते हैं, रेकी में यूज करते हैं, मैग्नीफाइड हीलिंग में यूज करते हैं। बट द मैटर इज हाउ मच डीप यू कैन गो inside the body, how much you can heal, so quickly you can heal anybody. So it is very important because जो भी मेरे पेशेंट्स आते हैं वो बहुत ही क्रॉनिक पेशेंट्स होते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि जब पेशेंट बिल्कुल नर्वस हो चुका होता है, हेल्पलेस हो चुका होता है, तब हीलिंग के लिए आता है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। डॉक्टर रिफ्यूज कर चुके होते हैं उनसे कि वो हील नहीं हो सकता है, इलाज उसका नहीं हो सकता है। ऐसे पेशेंट्स मोस्टली कांटेक्ट करते हैं हीलिंग के लिए। सो क्योंकि मैं एक आध्यात्मिक गुरु भी हूँ और परम पद को प्राप्त हूँ बाय ग्रेस ऑफ गॉड। सो आई नो कि जैसे अपनी लेयर्स होती हैं बॉडी की, उसमें स्थूल शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, मन, चित्त, अहंकार एंड आत्मा। तो हम जब ध्यान में जाते हैं तो आत्मा तक जाते हैं। बट हीलिंग के लिए हाउ मच डीप आई रिक्वायर टू डू द हीलिंग। सो हमें इस ब्रह्मांड की चीजों को हील करना है। पेशेंट जहां तक इस ब्रह्मांड में सर्वाइव कर सकता है, हमें उनको हील करना है। तो उसके लिए मुझे उसके स्थूल शरीर की जो कि आपकी बॉडी है, आपके सेंसेस है, 5 सेंसेस हैं एंड इंटरनल बॉडी है, जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, उनके वाइब्रेशंस हैं। उसके बाद उसके चक्रास हैं, ऑरास हैं एंड देन उसकी जो नदियां हैं जो कि 72,000 नदियां जो हैं उसकी नवल से निकलती हैं और जो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बॉडी का जो कि एक नेकेड आई से इंसान नहीं देख सकता है और वो अभी बियॉन्ड साइंस है। एंड उसके आगे फिर इडा पिंगला नाड़ियां होती हैं, सुषुम्ना नाड़ी होती है। तो इन सबको कितने डीप तक, तो मैं उसको डीपली सुषुम्ना नाड़ी तक हील करती हूँ पेशेंट को ताकि वो बहुत जल्दी हीलिंग हो। और मैंने देखा इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। जस्ट लाइक कि जैसे ड्रग एडिक्शन के केसेस होते हैं उसमें सुषुम्ना नाड़ी तक प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी होती है और उसमें सुषुम्ना नाड़ी मैंने देखा है कि ब्लैक होनी शुरू हो जाती है।
2-3 केसेस में मैंने उसको ब्लैक देखा है। और उसके बाद जो है कभी कभी जैसे लंग्स की डिजीज होती है, बहुत क्रॉनिक डिजीजेस होती है, तो उसमें जो इडा पिंगला है उसमें प्राण का रोटेशन ब्लड हो रहा होता है। तो ये एक यूनिक टेक्निक है जिसको हम मेडिटेशन के थ्रू, जो क्योंकि मैं उसमें डीप मेडिटेशन में जाती हूँ, तो उसमें मेडिटेशन में इतने डीप तक देखते हैं और उसके बाद उसको उस लेवल से हील करके, पहले सुषुम्ना, फिर इडा पिंगला, उसके बाद मेरिडियंस, देन ऑरा, देन चक्रास, ऑल दीज थिंग्स। देन उसकी बॉडी के ऊपर आते हैं कि उसकी बॉडी में किस ऑर्गन में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तब उसकी उस ऑर्गन को हील करते हैं और उसको बहुत ही क्लियर इंडिकेशन होता है और पेशेंट्स मुझे बताते हैं कि उससे उनका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आता है। उसके लिए मुझे किसी भी पेशेंट को कांटेक्ट करना होता है तो उसके लिए मैं जस्ट एक फोटोग्राफ मंगाती हूँ और उसका एड्रेस लेती हूँ। कहीं भी वर्ल्ड में कहीं पे भी हो, इट डजंट मैटर, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट यहाँ से बैठ के एक दो हाथ है जिससे मैं हीलिंग करती हूँ और वो जस्ट लाइक ये हाथ एक कॉन्केव लेंस की तरह है। और एक स्पेशलिटी होती है कि उसमें कॉन्केव लेंस की जो भी एनर्जीज होती हैं वो एक्युमुलेट होती हैं एक फोकस पॉइंट पे। तो मैं अपने हाथ से वो फोकस पॉइंट उस बॉडी के अंदर जहाँ पे भी ब्लॉकेजेस होते हैं उसमें बना देती हूँ ताकि वो जितने भी ब्लॉकेजेस हों वो बर्न हो जाए। ये छोटी सी चीज है जो मैं उसको बहुत इजीली, मैं तो कहती हूँ बहुत इजी है, बट इट इज नॉट ए इजी जॉब, क्योंकि ये चीज जो है बहुत डीप मेडिटेशन में जाके ही, अगर आप सामने पेशेंट नहीं है तो बहुत मुश्किल होता है उस बात को समझ पाना कि ऐसे कैसे पॉसिबल होता है, बट होता है। अगर हम साइंटिफिकली समझाएं तो जैसे कि सैटेलाइट के थ्रू डिश एंटीना पे रेजेस आती है और डिश एंटीना से आपका टीवी चलता है, बट क्योंकि वो साइंस में प्रूफ है इसलिए आपको लगता है यस ये हो सकता है। बट हमने अपनी बॉडी को एक मशीन बना रखा है, जस्ट मेरी बॉडी मशीन की तरह यूज होती है और मेरे हाथ से वो वेव्स निकलती हैं और बॉडी पे प्रोजेक्ट होती हैं और इंसान के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है। तो पहले तो हमने उसको कनेक्शन बना लेते हैं उस बंदे से अपना उस फोटोग्राफ के थ्रू। उसके बाद मैटर करता है कि मुझे उस बंदे की कंसेंट चाहिए होती है, क्योंकि बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी कंसेंट नहीं दे सकते, जस्ट लाइक कोमा पेशेंट्स। वो उठ के नहीं बोलेगा कि मुझे कंसेंट, मतलब मैं मेरी हीलिंग करें, तो उसके लिए मुझे उसकी कंसेंट उसकी सबकॉन्शियस माइंड से लेनी पड़ती है। तो मैं उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाके और फिर उससे कंसेंट लेती हूँ। अगर वो ओके करेगा तभी हीलिंग करूंगी, अदरवाइज नहीं करूंगी हीलिंग। तो कुछ एथिक्स भी फॉलो करने पड़ते हैं, उसके बाद ही हम हीलिंग करते हैं। या कि कोई कहता है कि मुझे हीलिंग समझना है कि आप कैसे करते हो हीलिंग, तो उनकी फिर मैं क्लासेस पे लेती हूँ। तो उसमें रेकी के मैं ग्रैंड मास्टर हूँ, तो उसकी डिफरेंट लेवल के, एंड साथ में मैं आध्यात्म की दीक्षा भी देती हूँ। तो वो सारा का सारा, जैसे आजकल ई लर्निंग के थ्रू एजुकेशन को यूज किया जा रहा है एजुकेशन लाइन में, वैसे ही मैं भी ई लर्निंग के थ्रू सारी चीजें 20 इयर्स से लोगों को सिखा रही हूँ, हील कर रही हूँ और बेनिफिशियल हो रहे हैं लोग हमारी इस प्रोसेस से। एक एंटीक, मतलब यूनिक तरीके की हीलिंग है ये, और इसको मैंने नाम दिया है स्पिरिचुअल हीलिंग, बिकॉज इसमें मैं स्पिरिचुअल लाइन की उन चीजों को यूज करती हूँ जो कि बियॉन्ड साइंस है, बियॉन्ड रेकी है, उन सबको भी यूज कर रही हूँ। और इस मैंने जो बुक लिखी है अल्टरनेटिव थेरेपीज सेल्फ ट्रीटमेंट हैंडबुक, उसमें मैंने जस्ट लाइक ए ट्रेटाइज है जो मैंने लिखी थी, 2008 में पब्लिश हुई है, जिसमें मैंने सारे चीज़ों को यूज कंपाइल करके और एक बुक बनाई है, अपने एक्सपीरियंसेस लिखे हुए हैं। वास्तु, क्योंकि मैं एक वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ, तो वास्तु भी उस घर की, कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेशेंट, जैसे कैंसर पेशेंट, तो मैंने देखा है कि उनका वास्तु जिस तरीके से वो लेटे होते हैं रूम में वो गलत होता है, तो फिर उनसे पूरा मैप मंगवाती हूँ घर का और उसकी वास्तु भी करती हूँ और उसके बाद इलाज करती हूँ। आप और जॉय सर की मुलाकात कैसे हुई? आपकी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है? दोनों अपनी फील्ड के धुरंधर हैं, तो इतना व्यस्त रहते हैं दोनों, रोमांस का क्या स्कोप है? कैसे रोमांस चलता है दोनों के बीच में इतने व्यस्त रहने के बावजूद भी? हम लोग की शादी और हम लोग के रिलेशंस प्लस हम लोग कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं, रोमांस क्या है हम लोग के बीच में, आप ही शेयर करो भाई। हम लोगों की जो मैरिज थी टोटली अरेंज मैरिज थी,
हम दोनों बहुत ही रेपुटेड फैमिली को बिलोंग करते हैं, जो है हाईली एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड। तो हम लोग के पेरेंट्स ने आपस में डिसाइड किया और हम लोग की मैरिज सेटल हो गई। उसके बाद हम लोगों ने क्योंकि जो भी बहुत बिजी थे, हम भी बिजी थे, तो हम लोगों ने अपनी अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड कर रखी थी। टोटल ऑफिस जॉय को देखना होता था, मुझे घर देखना होता था और अपना वर्किंग देखनी होती थी, बच्चों को देखना होता था। सारी चीज़ें इकट्ठे करके जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड हो जाती हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती इंसान को कि वो अपना टाइम अपने लिए ना निकाल पाए। तो वेरी इजी फॉर अस कि हम दोनों आपस में हैप्पीली रहते। और रोमांस के लिए खैर टाइम तो हम जबरदस्ती निकाल ही लेते हैं। आपने जो क्वेश्चन रेज किया, यू आर अ फाइनेंशियल विज़र्ड ऑफ द कंट्री, आप हमें बताएं कि घर में किसकी इकोनॉमिक्स और किसका फाइनेंस चलता है। इकोनॉमिस्ट एंड फाइनेंशियल एक्सपर्ट होने का मतलब ये नहीं हो जाता कि जो घर की इकोनॉमिक्स और घर का जो फाइनेंस है वो सक्सेसफुली हम चला पाए। ये इम्पॉसिबल है। और ये किसी भी शरीफ आदमी से पूछने का मतलब ये है कि वो या तो गलत बोलेगा और या ऑनेस्टली रिप्लाई नहीं देगा। ऑफ कोर्स सारा फाइनेंस घर का और इकोनॉमिक्स प्लस स्ट्रेटजी पे भी हेल्प करना, प्लस आगे कहाँ क्या इन्वेस्ट करना है, किस बच्चे को कहाँ कितनी फीस भेजनी है, पेरेंट्स के लिए कितने पैसे का क्या इंतजाम करना है, ये सब मैंने कभी सोचा नहीं। सब भगवान के आशीर्वाद से होता रहा। और सारी कंट्रोलिंग, एडवाइजिंग एंड कंसल्टिंग वो डॉक्टर नीति की रही। इसमें तो मुझे कुछ कहना नहीं है इसमें। कोई एक ऐसा रोचक किस्सा जो आप दोनों जब साथ हों, कोई ऐसा फनी मोमेंट, इमोशनल मोमेंट आप दोनों के बीच जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो या ऐसा हुआ हो, वो आप हमें बताएं। आपने एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है तो मैं बताती हूँ। मुझे याद है कि मैं 93 में एक फील्ड एक्सकर्शन पे कच्छ गई थी, क्योंकि मेरा रिसर्च एरिया भी है और डीएसटी का प्रोजेक्ट उस समय में रन कर रही थी। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे वहाँ पे सैंपल्स कलेक्ट करने जाना था। तो मैं, जॉय भी मेरे साथ गए थे क्योंकि मैं अकेली जा रही थी, तो जॉय ने कहा चलता हूँ। और हम दोनों साथ में फर्स्ट डे जब हम महाबो हिल गए, वहाँ पे हमें सैंपल्स कलेक्ट करने थे। तो जॉय को जैसे ही हम लोग वहाँ से अपनी टैक्सी से उतरे तो मैंने कहा चलो। बोले कहाँ चले? मैंने कहा ये जो पूरी हिल है इसको क्रॉस करना है, तो हमें इसमें से ही सैंपल्स कलेक्ट करने हैं। तो जॉय बोलते क्या तुम इसमें जाओगी? कहा क्यों, क्या हो गया? यही तो हम लोग का काम होता है जिसमें से हम सैंपल कलेक्ट करके लाते हैं और उसके बाद माइक्रोपैलेंटोलॉजी का वर्क है मेरा। तो मैं अपनी लैबोरेटरी में उसके ऊपर वर्क करती हूँ फोरामिनिकस। तो बोली, मैंने कहा क्यों, तुमने नहीं सोचा था? बोले मैंने तो सोचा था तुम कहीं रोड पे जाओगी और साथ में कोई आउटक्रॉप होगी और उसमें से तुम सैंपल्स कलेक्ट करोगी और हम लोग फिर आगे निकल जाएंगे। तो बहुत हंसी आई थी उस समय की, क्योंकि इसकी फील्ड बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट थी और जॉर्जिस के बारे में एक लेमन को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है, उनके ऊपर कितनी टफ जॉब होती है करने के लिए। लेकिन हाँ, वो इतने ज़्यादा इनकी ग्रास्पिंग पावर थी। उसके बाद एक और एपिसोड हुआ तो मैं शेयर करना चाहूँगी कि 2-3 दिन ही हुए थे हम लोग को वर्क करते हुए। उस समय मेरे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, जो ये सब काम था उनका, तो हम दोनों जो है गए थे जूहियो हिल। तो सर भी साथ में थे। तो हम लोग उस समय, वो एक डोमल स्ट्रक्चर था, तो हम लोग उसका सेंटर ऑफ डोम सर्च मार रहे थे। तो जब तक हम लोग आइडेंटिफाई करते, क्योंकि हम लोग साइंटिफिकली आइडेंटिफाई कर रहे थे, जो है झट से बोले देखो ये डोम का सेंटर है। तो डॉक्टर एस.के. सिंह बहुत हंसे थे कि यार जो है तुमने ढूंढ लिया। तो बहुत अच्छा लगा था कि इतनी जल्दी कोई भी चीज़ होती है बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं और उस पर वर्क करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत ही लेकिन भाई वो 7-8 किलोमीटर जाने के बाद ढूंढना था, उसके बावजूद भी मैं खुद भी तारीफ कर लूं अपनी कि दोनों जियोलॉजिस्ट बैठे थे, डॉक्टर्स थे और मैंने उसको आइडेंटिफाई किया था। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।